Hello my dear students, this is Swati Chawla. I welcome all of you on my YouTube channel. As you know, in our previous video, we have discussed the topic data consolidation and subtotal. And in this video, we are going to discuss the what if analysis tools of Unit 2 Electronic Spreadsheet Advanced. And let me tell you one thing, this video plus जो हमारी पहले वाली वीडियो थी, जो ये concepts हैं, these are most important from your exam point of view also. So in this video also I will try कि जितने भी concepts बताए जाएं like scenarios, goal seek and solver, इसके one or two examples लेकर different type के examples लेकर इसको explain करेंगे so that आपके concepts एकदम clear हो जाएंगे. Now without wasting our time, let's start our today's video. But before starting this, if you are new to my channel and not subscribed it yet, please subscribe my channel and press the bell icon to get the updates of my upcoming videos. So now let's start our today's video. So now the name of our topic is what if analysis tools. What if analysis क्या होता है? What if analysis is the process of changing the values in cells to see how those changes will affect the outcome of formulas on the worksheet. For example, आपने अपनी Excel की या Open Office Calc की शीट पर कहीं पर कुछ फॉर्मूला अप्लाई कर रखे हैं. अब आप अगर उन सेल्स में वैल्यूज को चेंज करोगे तो how it will affect the outcome means result, right? So in Open Office Calc we are having three types of what if analysis tools: scenarios, goal seek and solver. The first one is scenario. अब सिनेरियो का अगर हम जनरल इंग्लिश टर्म में मीनिंग देखें तो दैट मीन्स सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स. सो सिनेरियो इज अ व्हाट इफ एनालिसिस टूल व्हिच हेल्प्स टू बिल्ड अ मॉडल wherein changes made in values are reflected in the possible outcome. ठीक है, इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो ये डेफिनेशन आपको और भी इजीली क्लियर हो जाएगी. नाउ लेट मी सपोज ओपन माय ओपन ऑफिस कैल्क, राइट? अब इसमें देखो व्हाट इज गिवन, कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट इफ प्रिंसिपल इज 5000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 3% एंड टाइम इज 2 years, राइट? पहले सिर्फ इतना फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे. तो लेट मी राइट हियर प्रिंसिपल, देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम एंड हियर वी विल कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट, राइट? प्रिंसिपल इज 5000, इट्स गिवन, rate of interest 3%, time 2 years, right? अब सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला बेटा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100. सो इन एक्सेल और ओपन ऑफिस कैल्क एवरी फॉर्मूला मस्ट बिगिन विद इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100. सो ये हमारा यहाँ पर क्या आ गया बेटा, सिंपल इंटरेस्ट. फर्स्ट पार्ट डन, ठीक है. अब also calculate simple interest if principal is 6000 means अब हम यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे, सिनेरियो. अब सिनेरियो का मतलब क्या है कि if I will change the principal from 5000 to 6000 what will be my simple interest, या if I will change the rate of interest from 3 to any other value what will be my simple interest. ठीक है, this is my what if analysis tool कि अगर मैं ये वैल्यू कर दूं तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, राइट? और द बेस्ट पार्ट ऑफ सिनेरियो इज दैट जो भी हम वैल्यूज चेंज कर रहे हैं वी कैन सेव दोज वैल्यूज विद द सिनेरियो नेम, राइट? अब देखो सबसे पहले क्या करते हैं सिनेरियो में, आपने ये वैल्यूज लिखी. फर्स्ट वाले में हमने लिखा प्रिंसिपल 5000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 3, टाइम 2 एंड देन सिंपल इंटरेस्ट 300. यू हैव टू सेलेक्ट दिस रेंज ऑफ सेल एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन द टूल्स मेन्यू एंड इन टूल्स मेन्यू वी आर हैविंग द ऑप्शन ऑफ सिनेरियोस. एक्चुअली जो हमारे तीनों टूल्स हैं व्हाट इफ एनालिसिस टूल, ऑल दीज आर इन टूल्स मेन्यू, गोल सीक, सोल्वर एंड सिनेरियो. बट फर्स्ट वी विल क्लिक ऑन द टूल्स मेन्यू एंड देन वी विल क्लिक ऑन द सिनेरियोस ऑप्शन. अब जैसे हम सिनेरियो पर क्लिक करेंगे दिस विंडो विल ओपन. नेम ऑफ सिनेरियो, अब यहाँ पर हमें सिनेरियो का कोई भी नेम देना है. लेट्स सपोज हियर आई एम राइटिंग प्रिंसिपल, सिर्फ P इज 5000. आई एम राइटिंग इट इन वेरी शॉर्ट. यहाँ पर कमेंट्स आपने अपने जो भी इससे रिलेटेड कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट यू वांटेड टू प्रोवाइड
तो here you can also write that by default it will take the name of the my name, that means जिससे ये हमने इंस्टॉल किया है, then date and then time, right? अब डिस्प्ले बॉर्डर, इसमें मेरे पास सेटिंग्स देखो, डिस्प्ले बॉर्डर मीन्स हर एक सिनेरियो के पास एक मुझे बॉर्डर चाहिए, बिल्कुल चाहिए, उसका यहाँ से हम कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, राइट? इस कॉपी बैक ऑप्शन को हमने टिक करना है, ये बाय डिफॉल्ट टिक होता है, सॉरी, इसको हमें अनटिक करना है, ठीक है? इसका यूज भी अभी हम बताएंगे आपको। इसको अनटिक कर दिया। कॉपी एंटायर शीट, अगर ये सारे सिनेरियो दूसरी शीट में कॉपी करने हो, प्रिवेंट चेंजेस, अगर आपने चेंजेस प्रिवेंट करने हो, राइट? इसको हमने कर दिया ओके। तो एज यू कैन सी अब ये मेरा फर्स्ट सिनेरियो क्रिएट हो गया एंड द नेम ऑफ माय फर्स्ट सिनेरियो इज आई हैव गिवन पी इज 5000। अब जैसे आप फर्स्ट सिनेरियो क्रिएट कर लोगे, यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन एरो आ जाएगी, यहाँ पर हमारे सारे के सारे सिनेरियोस के नेम्स आ जाएंगे, राइट? अब इसमें था ऑल्सो कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट इफ प्रिंसिपल इज 6000। नाउ आई एम चेंजिंग द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल फ्रॉम 5000 टू 6000। अब यहाँ पर मेरा सिंपल इंटरेस्ट चेंज हो गया, राइट? अब आपने क्या करना है, यू हैव टू सेलेक्ट दिस, देन क्लिक ऑन टूल्स मेन्यू, देन सिनेरियो ऑप्शन। अब इसको हम नेम दे देते हैं प्रिंसिपल इज 6000। इस कॉपी बैक को अनटिक कर देंगे, यहाँ से हम बॉर्डर का कलर सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन क्लिक ऑन ओके बटन, राइट? अब देखो अगर मैं 5000 पे क्लिक करूंगी तो 5000 की डिटेल्स आ जाएंगी, 6000 पर क्लिक करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। सिमिलरली इफ आई वांट कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमने 5 कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया। अब इसको सेलेक्ट करो, टूल्स एंड देन सिनेरियो, हियर आई एम राइटिंग आर इज 5 और यहाँ पर हमने इसको दे दिया बॉर्डर, राइट? इस वाले में हमने जो कॉपी बैक ऑप्शन है उसको टिक किया है, रिमेंबर? टूल्स में गए, सिनेरियोस, इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, सिनेरियो पर गए, लास्ट वाला में बेटा हमारा कॉपी बैक ऑप्शन को मैंने अनटिक नहीं किया था, ठीक है? अब डिफरेंस देखो, एक तो सिनेरियो क्लियर हो गया कि जो जो मैं वैल्यूज चेंज कर रही हूँ विद रिजल्ट दे आर गेटिंग सेव्ड नाउ, राइट? अब ध्यान से देखना, हमने P इज 5000 वाला ओपन किया, ये वो है बच्चों जिसमें मेरा कॉपी बैक ऑप्शन मैंने अनटिक किया हुआ है, ठीक है? अब यहाँ पर लेट सपोज मैंने 5000 की जगह पर 5500 कर दिया, डन? ये आपका 3330 सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब किसी और पर गए, अब वापस से 5000 वाले पे, तो सी वो मेरे चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे, मीन्स जो अभी मैंने 5000 को 5500 किया है वो मेरा शो नहीं हो रहा है, जो पहले करा था वही रहेगा, राइट? इसने चेंजेस भी क्या कर दिए, प्रिवेंट कर दिए। नाउ आई एम ओपनिंग दिस, आर इज 5, ठीक है? अब आर में मैंने क्या कर दिया बेटा, 15, ठीक है? अब हम किसी और सिनेरियो पर गए, वापस से आर पर आए, अब देखो मेरे पास ये आर इज 15 वाला सेव है, रीजन बीइंग दैट इसके लिए मैंने कॉपी बैक ऑप्शन को क्या किया था, टिक किया था। तो इफ यू वांट कि अगर सिनेरियोज अप्लाई करने के बाद आप कोई चेंजेस कर रहे हो वो यहाँ पर भी हो जाए रिफ्लेक्ट, तो कॉपी बैक ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे। अदरवाइज इट इज प्रेफरेबल कि आपने चेंजेस नहीं करने तो उसको अनटिक करेंगे, राइट? अब एक एग्जांपल और लेते हैं बच्चों सिनेरियो का ही। लेट्स सपोज एक फोन मॉडल का लेते हैं, ये हमारे पास फोन का मॉडल है और यहाँ पर हम उसकी स्पेसिफिकेशन लिख लेते हैं। लेट्स सपोज सैमसंग M20, इसकी जो वैल्यूज है वो भी हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ सैमसंग N20 मॉडल की जो एक्चुअल वैल्यूज है दैट आई एम राइटिंग, नो, ठीक है? लेट्स सपोज उसका कैमरा 20 मेगापिक्सल, ठीक है? उसके बाद बैटरी लेट्स सपोज 3000 mAh एंड देन रैम इट्स लेट्स सपोज 2 GB, ठीक है? यूनिट्स अभी नहीं लिखी हमने। रोम लेट्स सपोज इसको कैपिटल में लिख देते हैं 128, राइट? अब इसका हमने फर्स्ट मॉडल के डिटेल सेव कर ली, सैमसंग M20 लेट्स सपोज, राइट? इसको सेलेक्ट करोगे, टूल्स पे जाओगे, सिनेरियो पर जाएंगे, इसको हमने दे दिया लेट्स सपोज नेम M20, डिस्प्ले बॉर्डर ओके, कॉपी बैक अनटिक, देन ओके, राइट? अब सेकंड मॉडल हम लेते हैं लेट्स सपोज सैमसंग M21, राइट? इसका कैमरा है 13, बैटरी 3500 mAh, 4 GB रैम, 256 इंटरनल, ठीक है? प्राइस लिखना रहेगा इंपॉर्टेंट फैक्टर, बट कोई बात नहीं। इसको सेलेक्ट करेंगे, टूल्स पर जाएंगे, सिनेरियो पर जाएंगे,
इसका नेम दे देंगे बच्चों M21, कॉपी बैक ऑप्शन अनटिक, और यहाँ से हम इसको बॉर्डर दे देंगे, राइट। इसी तरीके से लेट सपोज थर्ड वन आई एम टेकिंग Samsung M22, कैमरा लेट सपोज 18, बैटरी 4000, रैम 8GB, इंटरनल 32, राइट। अब इसको सेलेक्ट करेंगे, देन टूल्स, सिनेरियोज, M23, right, display border yes, and then copy back untick, okay, then you have to click on this OK option. Now see this drop down arrow की M20 को select करोगे, उसकी specification की details आएंगी, then M21 and then M23, right, इसको यहाँ पर 23 कर देंगे, सिनेरियो का जो नेम दोगे वो यहाँ पर आएगा बच्चों, क्लियर हुआ। तो दैट मीन्स एक तरीके से हम उस सेल में जो वैल्यूज दे रहे हैं दैट आर गेटिंग सेव्ड नाउ। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, सिनेरियोज में क्या है। अ सिनेरियो इज अ व्हाट इफ एनालिसिस टूल which helps to build a model wherein changes made in values are reflected in the possible outcome। हम changes कहाँ कर रहे हैं, वैल्यूज में, उसका रिफ्लेक्ट कहाँ पर आएगा, आउटकम में। फॉर एग्जाम्पल जो सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेट किया है, चेंजेस वी हैव डन इन द वैल्यूज एंड उसकी जो रिफ्लेक्ट हुआ दैट इज इन द पॉसिबल आउटकम। डिफरेंट सिनेरियोज कैन बी सेव्ड विद नेम्स एंड कंपेयर्ड फॉर डिसीजन मेकिंग। जितने भी सिनेरियोज आप लोग क्रिएट करोगे, वी कैन सेव दो सिनेरियोज विद देयर नेम्स एंड लेटर ऑन these scenarios we can use these scenarios for decision making also, and we can easily switch between saved scenarios। जो भी हमारे सिनेरियोज सेव्ड है हम उसके बीच में इजीली स्विच कर सकते हैं। स्विच मीन्स फ्रॉम दिस एरो की, राइट। अब हमें कोई अगर डिसीजन भी लेना हो कि हमें इंटरेस्ट इतना चाहिए तो किस बेसिस पर लें, सो विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन एनालाइज द और सॉरी वी कैन टेक द डिसीजन आल्सो, राइट। दिस scenario concept is clear, I think. Now let's move on to the next what if analysis tool, that is goal seek. Now what is goal seek? Goal means बच्चों टारगेट, ठीक है। हर एक का लाइफ में अपना गोल होता है, दैट मीन्स टारगेट। तो गोल सीक इज अनदर व्हाट इफ एनालिसिस टूल। इट इज ऑल्सो नोन एज बैक सॉल्विंग और बैक ट्रैकिंग, राइट। अब इसमें क्या होता है बच्चों, गोल सीक इज अ व्हाट इफ एनालिसिस टूल दैट कैलकुलेट्स बैकवर्ड टू ऑब्टेन एन इनपुट दैट वुड यील्ड अ गिवन आउटपुट। इसमें मुझे आउटपुट पता होगा कि मुझे ये आउटपुट चाहिए, उसके करस्पॉन्डिंग व्हाट विल बी माय इनपुट्स, तो ये कौन हेल्प करेगा मुझे, गोल सीक, राइट। एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं और क्लियर हो जाएगा। नाउ लेट्स सपोज दिस, कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट इफ प्रिंसिपल इज दिस, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 3 एंड टाइम इज 2 years। इसमें हम लिख लेते हैं प्रिंसिपल 5000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% एंड टाइम 2 years, राइट। अब इसमें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देंगे हम। सिंपल इंटरेस्ट विल बी इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड बाय 100, राइट। अब ये आ गया मेरे पास। ऑल्सो कैलकुलेट प्रिंसिपल इफ सिंपल इंटरेस्ट इज 4500। सिनेरियोज में व्हाट वी वर डूइंग, प्रिंसिपल की वैल्यू चेंज कर रहे थे तो मेरे को सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर रहे थे हम लोग, राइट। इन गोल सीक वी हैव टू डू द रिवर्स, कि मुझे सिंपल इंटरेस्ट 4500 चाहिए, व्हाट विल बी द प्रिंसिपल अमाउंट, दैट मीन्स आउटपुट हमें पता, उसके करस्पॉन्डिंग व्हाट विल बी माय इनपुट, राइट। सी दिस, अब मुझे क्या करना है, इंटरेस्ट 4500 चाहिए, राइट। सो वी हैव टू क्लिक ऑन द टूल्स मेन्यू एंड देन हियर यू हैव टू सेलेक्ट द गोल सीक ऑप्शन। नाउ दिस डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, हियर वी आर हैविंग फॉर्मूला सेल। अब जिस सेल में फॉर्मूला होगा अगर वो ही सिलेक्ट करके आप गोल सीक ओपन करोगे तो बाय डिफॉल्ट यही आएगा, अदरवाइज जस्ट रिमूव दिस एंड सेलेक्ट दिस सेल। कौन सा सेल, जहां पर आपने फॉर्मूला अप्लाई कर रखा है, टारगेट वैल्यू। इस सेल में मुझे क्या वैल्यू चाहिए बच्चों, 4500, सो आई हैव टू राइट 4500 वेरिएबल सेल। किसको वेरी करना है, मींस किस में चेंजेस करने हैं, प्रिंसिपल में, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, सो यू हैव टू सेलेक्ट दिस सेल एंड देन क्लिक ऑन द ओके बटन। तो गोल सीक सक्सेसफुल, इंसर्ट रिजल्ट 75000, मींस इफ माय प्रिंसिपल इज 75000 so then my simple interest will be 4500,
राइट। नाउ लेट्स डू अनदर एग्जांपल। सपोज आपके एग्जाम्स होते हैं स्कूल में, उसमें हमारे पास इंग्लिश में कितने मार्क्स आए, हिंदी, मैथ्स, सोशल साइंस, साइंस, आईटी, राइट, ये हमने लिख लिए। अब क्या मुझे करना है यहाँ पर, परसेंटेज। परसेंटेज के लिए हम लोग एवरेज का फॉर्मूला लगा सकते हैं। इंग्लिश में लेट सपोज आए हमारे पास 85, आउट ऑफ 100 मैक्सिमम मार्क्स इज देयर। हिंदी में लेट सपोज 74, मैथ्स में 68, सोशल साइंस 74, साइंस 56, आईटी का पेपर नहीं मिला, ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ लिविंग इट ब्लैंक आई एम पुटिंग इट 0। अब इसका हम एक बार एवरेज फाइंड आउट करते हैं। एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे, सेलेक्ट द रेंज ऑफ सेल, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, राइट। अब मेरा टारगेट क्या है कि आई हैव टू अचीव द परसेंटेज, हाउ मच, लेट सपोज 65%। तो उसके लिए मुझे आईटी में कितने मार्क्स चाहिए, राइट, ये अगर मुझे 70% चाहिए तो मुझे आईटी में कितने मार्क्स चाहिए। फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेलेक्ट द सेल, क्लिक ऑन टूल्स मेन्यू, देन गोल सीक ऑप्शन, फॉर्मूला सेल, यहाँ पर इस सेल में फॉर्मूला अप्लाई कर रखा है। टारगेट वैल्यू कितनी परसेंटेज अचीव करनी है, लेट सपोज 70 चाहिए मुझे, राइट। वेरिएबल सेल, आईटी को सिलेक्ट कर देते हैं, देन क्लिक ऑन ओके बटन, राइट। तो दैट मीन्स टू अचीव 70% aggregate I have to score 63 marks in IT. If you want to keep this result, click on yes button, otherwise no. तो अब हमने IT में यहाँ पर कितने आ गए 63 और परसेंटेज उस अकॉर्डिंग मेरी कितनी हो गई 70, राइट। दैट मीन्स बैक ट्रैकिंग हो रही है। आउटपुट मुझे पता है कि 70% आई नीड, उसके करस्पॉन्डिंग इनपुट में वैल्यूज चेंज करेंगे। अब एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, बहुत बढ़िया सा, जो आपके सीबीएसई की जो स्टडी मटेरियल है उसमें भी गिवन है। A student is planning her goals about the marks she should attain in the forthcoming semester 4 examinations in order to achieve a distinction 75%. उसको distinction कितनी चाहिए बच्चों, 75%. Assuming that examination of each subject is 100 marks और हर marks of previous semesters are given as under 4 subjects के marks given है बच्चों 3 semester के। What you have to do, सेमेस्टर 4 में मेरे हर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आ जाएं कि मेरे हर एक सब्जेक्ट में क्या आ जाए, डिस्टिंक्शन आ जाए, राइट। सो अब यहाँ पर हम फटाफट से लेट्स राइट इट क्विकली। तो एज यू कैन सी अभी मैंने सिर्फ क्या लिखा जो क्वेश्चन में गिवन है, राइट। सेमेस्टर 1 में ये मार्क्स हैं, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3। अब यहाँ पर मुझे क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, एवरेज, और यू कैन से द परसेंटेज, राइट, इक्वल्स टू एवरेज। ये हमारी एवरेज कैलकुलेट हो गई सेमेस्टर 1 के लिए। इसको अगर हम ड्रैग कर दें तो ये मेरे पास 4 सेमेस्टर के लिए आ जाएगी, राइट। अब यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं 0, क्योंकि हमने वैल्यूज नहीं लिखी है, तो यहाँ पर हियर आई एम राइटिंग 0, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे पास कितनी परसेंटेज बनी है मेरी 72, देन इन सेकेंड सेमेस्टर 77, इन थर्ड सेमेस्टर 83, राइट। अब अगर मैं यहाँ पर अपनी ओवरऑल परसेंटेज कैलकुलेट करूं इन सब के लिए, तो ये मेरे पास आ रही है बच्चों 58.25। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना। अ स्टूडेंट इज प्लानिंग हर गोल्स अबाउट द मार्क्स शी शुड अटेन इन फोर्थकमिंग सेमेस्टर 4, दिस इज सेमेस्टर 4, इन ऑर्डर टू अचीव अ डिस्टिंक्शन 75%। यहाँ पर मुझे डिस्टिंक्शन कितनी चाहिए, 75%। तो टूल्स पर जाएंगे, गोल सीक पर जाएंगे, फॉर्मूला सेल ये सिलेक्ट करोगे, टारगेट वैल्यू 75 मुझे चाहिए, वेरिएबल सेल दिस वन, देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस ओके बटन, राइट। अब रिजल्ट आ गया मेरे पास 67। दैट मीन्स कि मुझे सेमेस्टर 4 में 67% चाहिए, सो दैट मेरा जो डिस्टिंक्शन है वो एग्रीगेट 75% का बन जाए। इफ यू वांट तो आप सब्जेक्ट वाइज भी चेक कर सकते हो। सब्जेक्ट वाइज के लिए हम यहाँ पर पहले 0 फिल कर दें। 0 नहीं करोगे तो ब्लैंक वैल्यू कंसीडर नहीं करेगा, इट विल फाइंड द एवरेज ऑफ 3 वैल्यूज। सो यहाँ पर हम सभी में 0s फिल कर देते हैं कि इससे आपको एक एक सब्जेक्ट का भी आइडिया हो जाएगा। सॉरी 0 0 0, राइट। अब यहाँ पर हमने इसकी एवरेज फाइंड आउट करी है, राइट। इसको हम ड्रैग कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर मुझे अगर सब्जेक्ट 1 में 75% चाहिए, टूल्स पर गए, देन गोल सीक, फॉर्मूला सेल दिस वन, टारगेट वैल्यू 75, वेरिएबल सेल दिस वन।
इसको ओके पर क्लिक कर देंगे। दैट मीन्स अप्रोक्स 41 मार्क्स मुझे चाहिए सेमेस्टर 4 में फर्स्ट सब्जेक्ट में। ऐसे ही यू कैन कैलकुलेट फॉर रिमेनिंग ऑल्सो। यू हैव टू क्लिक ऑन द सेल जहां पर आपने फॉर्मूला अप्लाई कर रखा है, देन टूल्स, गोल सीक, फॉर्मूला सेल, टारगेट वैल्यू 75, वेरिएबल सेल, इसको हमने चेंज करना है, ओके। तो दैट मीन्स यहाँ मुझे 70 चाहिए, ऐसे ही हम इसको कर लेते हैं। लेट्स डू इट क्विकली। टारगेट वैल्यू 75, वेरिएबल सेल दिस वन, ओके। इसको सिलेक्ट करेंगे, टूल्स, देन गोल से, टारगेट वैल्यू 75, वेरिएबल सेल दिस वन एंड देन ओके, राइट। अब उसने मुझे क्या दिया बच्चों रिजल्ट, कि मेरे को सेमेस्टर 4 में अब मेरे को आइडिया हो गया हर एक सब्जेक्ट में इतने इतने चाहिए। तो अगर मैं इन सब की परसेंटेज अब कैलकुलेट करूंगी, लेट्स रिमूव दिस। तो अब देखो यहाँ पर हमने गोल 6 से नहीं करके दिखा रही, अब डायरेक्ट एवरेज हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। इसको हमने सेलेक्ट किया है, राइट। वही वैल्यू आई है 67 जो पहले आ रही थी। तो अब मेरे पास जो डिस्टिंक्शन मीन्स अब मेरे पास कितनी आ जाएगी परसेंटेज, 75। सिर्फ आपने क्या करना है, सेलेक्ट करना है टारगेट वैल्यू को, मीन्स पहले जहां आपने फॉर्मूला लगा रखा है वहां पर आप उस सेल को सिलेक्ट करोगे, फिर गोल सीक पर जाएंगे, देन टारगेट वैल्यू, वो वैल्यू आपने कितनी करनी है, 75 डिस्टिंक्शन चाहिए 75 कर दो। वेरिएबल सेल, जिस सेल को वेरी करके आपने वो चेंजेस करने हैं, देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस ओके ऑप्शन, राइट। अब नेक्स्ट जो हमारा व्हाट इफ एनालिसिस टूल है दैट इज सोल्वर। Now let's see what is solver. A solver tool is more elaborate form of goal seek. वर्क तो ये goal seek की तरह करता है, बट कुछ डिफरेंस भी है इसमें। While goal seek deals with single input variable to reach to a specific output. मीन्स जब भी हमने अभी goal seek अप्लाई किया, हम वेरिएबल सेल में सिर्फ एक ही वैल्यू चेंज कर पा रहे हैं, एक से ज्यादा नहीं। So the solver deals with equations with multiple unknown variables. अगर it may be possible कि यहाँ पर मुझे लेट सपोज जो हमने ये वाला एग्जाम्पल किया है कि एक से ज्यादा सब्जेक्ट के मार्क्स ना पता हो, तो देयर वी कैन नॉट अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ गोल सीक। तो वहां पर हम क्या अप्लाई करेंगे, सोल्वर, राइट। अब सोल्वर अप्लाई करने के लिए यहाँ पर हम नेम्स लिख लेते हैं, लेट सपोज इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, सोशल साइंस, साइंस, आईटी एंड हियर परसेंटेज, राइट। इंग्लिश में लेट सपोज 74, हिंदी में 68, मैथ्स और एसएस में नहीं मिले 0 लगा देते हैं। साइंस में आए लेट सपोज 65, आईटी में 75। नाउ आई एम कैलकुलेटिंग द एवरेज। ये मेरे पास एग्रीगेट एवरेज आई है ऑफ, अब मेरे को पता है बच्चों मेरे को 2 सब्जेक्ट के मार्क्स नहीं मिले, ठीक है, मुझे परसेंटेज कितनी चाहिए, 80%। तो अब उसके लिए मेरे को ये देखना है मेरे को मैथ्स और एसएस में कितने मार्क्स चाहिए, ठीक है। अब देखो ये आपको कई बार एक्चुअल रिजल्ट भी नहीं देगा, कि इसमें हम कंडीशंस भी काफी सारी लगा सकते हैं। लेट्स सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू, अब देखो सिनेरियो सोल्वर पर अगर हम जाएंगे तो इस टाइप का बॉक्स है मेरे पास, ठीक है, इस टाइप का। अब देखो सबसे पहले जिस सेल पर फॉर्मूला अप्लाई करा उसको सिलेक्ट करेंगे, टूल्स पर गए, सॉल्वर पर गए, टारगेट सेल। अब टारगेट सेल मींस दिस वन। अब इसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं या एग्जैक्ट वैल्यू दे सकते हैं। मींस अब आपको पता है आपके एग्जाम कैसे हुए, तो मैक्सिमम मुझे पता है मेरी 75 से ज्यादा परसेंटेज या 80% से ज्यादा नहीं आएगी, तो यू कैन सेलेक्ट दिस मैक्सिमम और यहाँ पर हम लिख देंगे 80, राइट। अगर आपने मिनिमम रखना है कि मिनिमम मेरे को पता है 70 तो आएगी, इससे कम नहीं आएगी, इससे ज्यादा ही आएगी, तो मिनिमम आप यहाँ पर 70 सेट कर दो। और वैल्यू ऑफ की अगर आपको एग्जैक्ट चाहिए, अब लेट सपोज हम पहले वैल्यू ऑफ के लिए करते हैं, एग्जैक्ट मुझे लेट सपोज 80% चाहिए, ठीक है। बाय चेंजिंग सेल्स, कौन कौन से सेल को चेंज करना है, इन 2 को, राइट। इनके नेम क्या है, B4 एंड B5। अब यहाँ पर हम कंडीशन भी दे सकते हैं, कंडीशन इन द सेंस, अब जैसे ही हमने कौन से 2 सेल सेलेक्ट करें, B4 B5, सेल रेफरेंस B4 सेलेक्ट किया। अब B4 में आपका एग्जाम कैसा हुआ, आप कह सकते हो कि लेस देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन, मींस किसके बीच में आप क्या आ सकते हैं। अब मुझे पता है मैथ्स का मेरा एग्जाम ठीक ठाक था, तो 90 से कम ही आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया एसएस, यहाँ पर हम ग्रेटर देन की कंडीशन लगा देते हैं कि 60 से तो अबव ही आएंगे, ठीक है। अगर आपने इन बिटवीन की लगानी हो तो इसी B5 को सेलेक्ट करके तो आप यहाँ पर मींस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 एंड लेस देन इक्वल्स टू 7, वो कंडीशन भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो।
आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन दिस सॉल्व बटन। अभी हमारे पास रिजल्ट आ गया, सॉल्विंग सक्सेसफुली। अब देखो यहाँ पर मेरे पास क्या है, डू यू वांट टू कीप द रिजल्ट? नो, क्योंकि अब मेरे पास एसएस में 108 आ गए, ये तो मुझे नहीं चाहिए ना, तो रिस्टोर प्रीवियस कर देते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स 80% तो हमने बहुत ज्यादा टारगेट सेट कर दिया, लेट्स मेक इट 70। ठीक है, अब क्लिक करो, यस अब 70 आ रहा है। और एसएस में मेरे पास जो हमने कंडीशन सेट करी थी, सॉरी मैथ्स के लिए 90 से कम 78 अप्रॉक्स और एसएसटी में 60 अराउंड। ठीक है, तो इसने मुझे ये कंडीशन दे दी। इसमें नो डाउट और भी ज्यादा वैल्यूज हम अगर इंटरचेंज करें तो हो सकती हैं, बट ये मुझे एक अप्रोक्सीमेट रिजल्ट दे देगा कि इफ यू विल अचीव इन 78 इन मैथ्स एंड 60 इन सोशल साइंस, तो आपकी जो परसेंटेज है, जो आपने टारगेट सेट की एग्जैक्ट वैल्यू 70, दैट यू कैन अचीव। तो अगर आपने इसको रखना है रिजल्ट, कीप रिजल्ट, रिस्टोर प्रीवियस कर दोगे तो जो आपकी पहली वैल्यूज थी वही आ जाएंगी, राइट। सो आई होप अब आपको इस सोल्वर का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। 3 व्हाट इफ एनालिसिस टूल्स वी हैव स्टडीड इन दिस वीडियो, सिनेरियोस, गोल सीक एंड सोल्वर। आई होप आपके ये कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। And if you like this video, do press the like button and share your views in the comment section. Don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to get the updates of my upcoming videos. Till then, keep watching, keep studying.